राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति आपका ज्ञानवर्धक कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अंत तक जरूर सुने। पसंद आने पर लाइक व शेयर भी अवश्य करें। कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, गंगाधर नाम का व्यक्ति था। उसके 4 बेटे थे। सब अपने अपने नौकरी पेशे वाले थे। ब्याहे जाने के बाद सब अपने अपने घर में खुशीपूर्वक रह रहे थे। एक दिन चारों बेटों ने योजना बनाई, अब पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इनका कितनी देर का दाना पानी है यह कुछ निश्चित नहीं, इसलिए क्यों न जायदाद का बंटवारा हो जाए। लेकिन बूढ़ा बाप अपनी आंखों के सामने जीते जी मेहनत से बनाई जायदाद को बंटता देखना नहीं चाहता था। बार बार पुत्रों के कहने पर बूढ़ा बाप जायदाद का बंटवारा करने को तैयार ना था। एक दिन चारों बेटों ने पंचायत बुलवाई और अपनी सारी बात पंचों के सामने रखी। बात को अंत तक सुनने के बाद सरपंच जी बूढ़े बाप से बोले, बाबूजी, आपके 4 बेटे हैं, आप अपनी जायदाद के जीते जी 4 बराबर हिस्से कर दो और आप साल में 12 महीने होने के कारण 3-3 महीने सबके पास बारी बारी रह लेना। सरपंच का फैसला सुनकर बेटे तो खुश हो गए, लेकिन बूढ़ा बाप खुश नहीं हुआ। वह काफ़ी देर चुप रहने के बाद अंत में बोला, सरपंच जी, फैसला आप नहीं मैं करूँगा, क्योंकि घर मेरा है और जायदाद मेरी है। बूढ़े बाप ने कहा, मेरे फैसले के अनुसार ये चारों बेटे जहाँ कहीं भी रहें, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन बारी बारी 3-3 महीने ये मेरे पास आकर रह सकते हैं। अगर इनको फैसला मंजूर है तो बताएं। बूढ़े बाप की ये बात सुनकर तो मानो चारों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सब ने बूढ़े बाप की योजना का सम्मान करते हुए मिलकर रहना निश्चित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी असहाय को फैसला सुनाते समय उसके स्थान पर खुद को खड़ा करके अवश्य देखें और उसके दुख का अनुभव प्राप्त करें। जब उस बाप की जगह बच्चों को 3-3 महीने रहने को मिलना निश्चित हुआ और बाकी महीने कहाँ रहेंगे यह उनको मालूम नहीं, तो उन्हें बाप के दुख का भी अंदाजा हुआ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।